2 या 3 दिन से ज़्यादा मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, लेकिन 2 दिन या 3 दिन ही कर पाता हूँ। आप लोगों को साइड में एक कमेंट दिख रहा होगा। एक भाई साहब ने कमेंट करके हमसे पूछा है कि भैया मैं सिर्फ 2 दिन या 3 दिन ही ब्रह्मचर्य का पालन कर पाता हूँ, फिर मैं हस्तक्रिया कर देता हूँ। तो मैं इन भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, भाई तुम खुद तो हस्तक्रिया करते होगे, अपने हाथ से ही ना करते होगे, कोई दूसरा आके करता होगा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कोई बाहरी आदमी तो आता नहीं होगा तुम्हारे पास कि नहीं तुम हस्तक्रिया करो, तुम हस्तमैथुन करो। तुम खुद ही चाहते होगे ना कि मुझे करना है। सच बताना, अपने याद से करते हो ना। जब माइंड में आता है कि नहीं मुझे हस्तक्रिया करना है, ठीक है, माइंड में ऐसा आता है आपके कि मुझे हस्तक्रिया करना है, तो तुरंत वहाँ से तुम उठ जाते। जहाँ भी तुम बैठे हो, मान लो तुम अकेले रूम में बैठे हो, ठीक है, और तुम्हारे माइंड में ऐसा आया, कामवासना आई, हस्तक्रिया करने का मन किया, तो तुम तुरंत वहाँ से उठ जाते। तुरंत उठ के कहीं बाहर चले जाते, मार्केट चले जाते, किसी से मिलने चले जाते, किसी के पास चले जाते, या तो दंड बैठक मारने लगते, एक्सरसाइज करने लगते। ऐसे करते तब ना, तो तुम हो, तो जब तुम्हारे अंदर काम वासना आएगी, मन करेगा हस्तक्रिया करने के लिए, तो तुम अपने आप को रोकते ही नहीं। जब तुम अपने आप को रोकोगे ही नहीं तो क्या होगा? जब तुम्हारे माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर आता है कि नहीं मुझे हस्तक्रिया करना है, ठीक है, तो तुरंत उसको रोको ना। लेकिन रोकोगे कैसे? अपने दिमाग से रोकोगे कि अपने मन को मनाओगे, तो मन तो मानेगा नहीं। उसके लिए तुम्हें उठना पड़ेगा वहाँ से। तुम जहाँ पर बैठे हो और तुम्हारे अंदर ऐसा विचार आता है ना, वहाँ से तुमको उठना पड़ेगा और उठ के तुरंत अपने आप को तपाना पड़ेगा, अपने शरीर से पसीना बहाना पड़ेगा। तो क्या करना है? एक्सरसाइज करो, 1 घंटे 2 घंटे मारो दंड बैठक, तो करोगे ही नहीं। तुरंत मन में विचार आया, करना स्टार्ट। इसीलिए हमारी वीडियो पर कमेंट किया था ना कि भैया मैं 2 दिन 3 दिन बाद मैं ऑटोमेटिक हस्तक्रिया कर देता हूँ, मैं ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पाता हूँ। तुम कर सकते हो, बस तुम अपने आप को दुख देना नहीं चाहते, तुम अपने आप को तकलीफ देना नहीं चाहते। तुम क्या चाहते हो? आराम चाहते हो। तुम चाहते हो कि मेरे को कोई तकलीफ ना आए, कोई भी परेशानी ना आए, मैं ऑटोमेटिक ब्रह्मचर्य का पालन कर लूँ। तो आसान है क्या ब्रह्मचर्य पालन करना? आसान है। आजकल चाहे यूट्यूब हो गया, चाहे इंस्टाग्राम हो गया, चाहे फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया तो यूज करते ही होगे, ठीक है। तो अगर तुम रील्स देखते होगे, कहीं ना कहीं अगर ऐसे देखते रहोगे ना, तो कहीं ना कहीं अश्लील वीडियो आ जाता है, थोड़ा बहुत अश्लील चीज़ आ जाता है, अश्लील चित्र। तो जब तुम अपनी आंख से देख लेते होगे तो कामवासना आ जाती होगी और तुम हस्तक्रिया कर देते होगे। कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से तुम्हारा ब्रह्मचर्य पालन टूटता है 2 दिन 3 दिन बाद। कारण तो होगा ही, कारण होगा। तो तुम्हारा जब ब्रह्मचर्य पालन टूटता है तो उस कारण को तुम ढूंढो ना। तुम उस कारण की खोज करो कि मैंने ऐसा कौन सा काम किया है, मैंने ऐसी क्या चीज़ें सोची है जिसकी वजह से मेरा ब्रह्मचर्य पालन टूटा है। मैंने ऐसा क्या चीज़ अपनी आंख से देखा है, क्यों मेरा 2 दिन 3 दिन बाद ब्रह्मचर्य पालन टूट जाता है। ऐसा मैं कौन सा काम करता हूँ, ऐसी मेरी क्या आदतें हैं, ऐसा मैं कौन सा गलती करता हूँ जिसकी वजह से मैं 2 दिन 3 दिन ही ब्रह्मचर्य का पालन कर पाता हूँ, उसके बाद टूट जाता है। खुद के बारे में सोचो ना। तो तुम हो तो खुद के अंदर झांकोगे ही नहीं, दुनिया के बारे में सोचोगे कि वो ये कर रहा है, फलान ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, बस अगल बगल दुनिया भर का, जो कि कुछ कर नहीं पाओगे, सिर्फ सोच पाओगे। सोचना है तो खुद के बारे में सोचो, काम करना है तो खुद के ऊपर काम करो, ठीक है। हाँ, और हाँ, अगर तुम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, ठीक है, तो खुद को बिजी रखो। ऐसा नहीं है कि तुम एक रूम में बैठे रहोगे और कोई क्रिया नहीं करोगे, घर का काम नहीं करोगे और हस्तक्रिया नहीं करोगे तो तुम ऑटोमेटिक ब्रह्मचर्य का पालन कर लोगे। नहीं, अगर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो तो अपने आप को बिजी रखो, इस दिमाग को बिजी रखो, अपने शरीर को बिजी रखो। अगर तुम फालतू का बैठोगे, फालतू का सोओगे, तो जानते हो ना, खाली शरीर कामवासना फंस जाता है। अगर खाली बैठे रहोगे, कुछ करोगे नहीं ना, तो मन में गंदे विचार आने लगेंगे। सच बता रहा हूँ, अगर तुम बैठे रहोगे फालतू जगह पर, कोई काम नहीं करोगे, फालतू का समय बर्बाद करोगे ना, तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में फालतू गंदी बातें आने लगेगी, गलत काम करने का मन करने लगेगा। इसलिए मैं कहता हूँ अपने आप को बिजी रखो, व्यस्त रखो, काम में लगाओ, ठीक है। 24 घंटा मिला है ना, 24 घंटा दिन रात मिला के, तो मैं क्या बोलता हूँ कि कम से कम 2 घंटा एक्सरसाइज करना है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम बोलते हो भैया मेरा 2 दिन 3 दिन बाद ब्रह्मचर्य पालन टूट जाता है। मैं पूछता हूँ कितने घंटे एक्सरसाइज करते हो?
तुम्हारा ब्रह्मचर्य पालन टूट जाता है। कितने घंटे एक्सरसाइज करते हो? करते हो 1 घंटा? सही से 20 मिनट भी नहीं करते होगे, कैसे करोगे? शरीर में ताकत रहेगा तब ना करोगे। जाते होगे पुशअप मारने, शरीर दुखने लगता होगा, बस आज भर तो इतना ही है, कल ब्रह्मचर्य, कल एक्सरसाइज करूँगा। यही तुम्हारे मन में विचार आता होगा ना कि जब तुम एक्सरसाइज करने जाते होगे, शरीर में वैसे भी जान नहीं है, हस्तक्रिया कर करके अपने आप को कमजोर कर लिए हो। जब एक्सरसाइज करने जाते होगे आवाज़ आता होगा शरीर से कट कट का। तो जब शरीर में ताकत ही नहीं है, करने जाओगे तो 1-2 बार पुशअप मारोगे, 4-5 बार मारोगे, तुरंत आपका दिमाग आपको सजेशन करेगा कि आज के लिए इतना ही, कल एक्सरसाइज करेंगे। और जब करने कल बैठोगे तो बोलोगे कल करोगे ही नहीं करोगे, ऑटोमेटिक 2 दिन बाद करोगे, 5 दिन बाद करोगे, 10 दिन बाद करोगे। यही तो है, लगातार तो कोई काम करते ही नहीं। मैं क्या बोलता हूँ कि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो आपको कोई भी काम जो मैं बताता हूँ उसको लगातार करना है, रोज करना है। मुश्किलें आएंगी, परेशानी आएगी, दुख होगा, तकलीफें आएंगी, करने का मन नहीं करेगा, लेकिन फिर भी करना है, 100% करना है। समझ में आई हमारी बात? हाँ, तो यही बात है जो मैंने बताया कि अपने आप को बिजी रखो। सुबह 4 बजे उठो। कितने बजे उठते हो तुम? कमेंट में जरूर बताना कितने बजे उठते हो। उठते हो 4 बजे? कैसे उठोगे 4 बजे? जब तुम रात्रि में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक फ़ोन चलाओगे, लोगों से चैटिंग करोगे, फालतू की वीडियोस देखोगे, मूवी देखोगे, रील्स देखोगे, लोगों से चैटिंग करोगे, 12-1 बजे सोओगे तो 4 बजे उठ पाओगे? कभी ज़िंदगी में 4 बजे नहीं उठ पाओगे। 4 बजे उठने के लिए तुम्हें जल्दी सोना होगा। कितने बजे? 10 बजे। 10 बजे सोओगे, 4 बजे आराम से उठ जाओगे। हाँ, हो सकता है कि 1-2 दिन मुश्किल हो, 10 दिन मुश्किल हो, 15 दिन मुश्किल हो, लेकिन जब खुद के अंदर चाहत होती है ना तो तुम उठने लगोगे। ठीक है? हाँ, मैं कहता हूँ कि तुम 10 बजे तक सो जाओ। 10 बजे सो जाओ, 4 बजे उठने की प्रैक्टिस करो। नहीं 4 बजे उठ पाते हो, 5 बजे उठो, उठ जाओ। 1 दिन हो गया, 2 दिन फिर 5 बजे उठो, 3 दिन हो गया फिर 5 बजे उठो। फिर कोशिश करो कि 4:30 बजे उठने की। और उठने के बाद ऐसा नहीं है कि तुरंत फ़ोन हाथ में लेके रील्स देखने लगे। 100% आज का यूथ यही करता है। उठेगा 4 बजे, उठेगा 5 बजे, उठने के बाद तुरंत फ़ोन, कोई गेम खेलने लगेगा, कोई देखने लगेगा कि हमारा स्टेटस कोई देखा है कि नहीं देखा है, वो मेरे मतलब जो मैंने उससे पूछा वो मेरा जवाब दिया है कि नहीं दिया है, अरे इसने तो लाइक ही नहीं मारा है। दुनिया भर का झंझट जो तुम सोचते हो ना, जो तुम करते हो ना, इससे तुम्हारा सपना नहीं पूरा होगा। जो तुम कर रहे हो इस टाइम, इससे तुम्हारा सपना पूरा होगा। फालतू की चैटिंग करते हो, फालतू का वीडियोस देखते हो, इससे तुम्हारा सपना पूरा होगा। अच्छा ये बताओ, करते तो होगे तुम, जब करने के बाद जब कर लेते हो, अपना 4 घंटा 5 घंटा बर्बाद कर लेते हो, उसके बाद तुमको दुख होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो आज भी दुख होता है और आने वाले समय में भी दुख होगा। क्यों? जो कि जब 1 साल 2 साल 3 साल हो जाएगा तो फिर दुख होगा कि अरे यार, मुझे पहले अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था, मुझे अपने सपनों पर काम करना चाहिए था। ऐसा आएगा तुम्हारे दिमाग में बात। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अभी भी समय है। तुम हमारे वीडियो को देख रहे हो ना, अभी भी समय है। मेहनत करो, तुम ब्रह्मचर्य का पालन कर लोगे। 2 दिन 3 दिन कंट्रोल कर रहे हो ना, ऐसे ही प्रैक्टिस करो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि डायरेक्ट तुम चैलेंज लो 1 महीने का, 90 दिन का, 4 महीने का, 1 साल का। नहीं, शुरुआत में चैलेंज लेना है 7 दिन का। नहीं 7 दिन का पूरा कर पाते हो, 4 दिन का चैलेंज लो। 4 दिन का कैसे चैलेंज ले? एक कॉपी ले लो, कलम ले लो, ऊपर लिख दो ब्रह्मचर्य पालन, 4 दिन ब्रह्मचर्य पालन। मैं सुबह एक ब्लॉग लाता हूँ, ब्लॉग मेरा अगर देखते होगे ना तो तुमको पता चलता होगा। ठीक है? मैं एक ब्लॉग लाता हूँ कैसे मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ। अगर तुम उसको देखते होगे उसमें ना, तो मैं उसमें चैलेंज लिखा हूँ कि मुझे कितना दिन का ब्रह्मचर्य चैलेंज करना है। तो तुम उसमें लिख लो कि मुझे 4 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और 4 लाइन, 1 लिख लो, नीचे 2 3 4। जैसे 1 दिन पूरा होता है 1 पर सही का निशान लगा दो, मैंने 1 दिन कंप्लीट कर लिया। 2 दिन सही होता है 2 पर सही का निशान लगा दो। 3 दिन सही होता है 3 पर सही का निशान लगा दो। 4 दिन सही होता है 4 पर सही का निशान लगा दो। मतलब ऐसे करते करते जाओ। जब देखो, जब छोटा चैलेंज होता है ना इंसान के पास, तो इंसान जल्दी उसे अचीव कर लेता है। बड़ा चैलेंज रहेगा, अगर शुरुआत आप किए हो तो जल्दी अचीव नहीं करने का मन नहीं करेगा, ऑटोमेटिक आपका टूट जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि छोटे काम पर ध्यान दो, छोटी छोटी आदतें पर ध्यान दो, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दोगे तभी एक दिन विशाल बड़ा काम कर पाओगे। ठीक है? हाँ, तो शुरुआत में तुम 4 दिन 7 दिन का ब्रह्मचर्य पालन करो। ठीक है? हाँ, और कोई भी दिक्कत आती है हमारे वीडियो पर कमेंट करो, पूछो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस कमेंट का मैंने जवाब दे दिया है।
अच्छे तरीके से। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताओ। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो ताकि उन लोगों को भी पता चले कि क्या हो रहा है इस दुनिया में। ठीक है, हाँ, फालतू का फ़ोन चलाने से कुछ नहीं होगा। तो कमेंट करके जरूर बताना यह वीडियो कैसा लगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय ब्रह्मचर्य पालन, जय भारत।